स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आपको इकोनॉमी और कल्चर बहुत ही अनरिलेटेड एरियाज लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर इन दोनों के बीच एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप नजर आता है। जरा यूएस इकोनॉमी को कंसीडर करिए। एक कैपिटलिज्म पर बेस्ड इकोनॉमी है, जिसकी वजह है कि यूएस के कल्चर में राइट्स और फ्रीडम्स सुप्रीम है। अमेरिकन्स यूएसए को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कैपिटलिज्म इस नैरेटिव को प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप कह के इनकरेज करता है। कैपिटलिज्म ने इन टर्न यूएसए के कल्चर को भी डिफाइन किया है, जहां इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म सेंट्रल थीम्स हैं। चिल्ड्रन और अडल्ट्स के सेम राइट्स माने जाते हैं और इंडियन कल्चर से अलग अडल्ट्स बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ फैमिली वैल्यूज पर फोकस कम है। इससे बिल्कुल उल्टा है इंडियन कल्चर, जिसका फाउंडेशनल एस्पेक्ट ही फैमिली वैल्यूज और ग्रुप सॉलिडारिटी है। इंडियन कल्चर का फोकस है सोशल सिस्टम की कंटिन्यूएंस पर, जहां इंडिविजुअल एक लार्जर सोसाइटी का छोटा हिस्सा है। इंडियन कल्चर का इंडियन इकोनॉमी पर हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जहां हल्दीराम्स और MDH जैसे जॉइंट फैमिली ओन्ड बिजनेस पॉपुलर फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी माने जाते हैं। फैमिली हमारी इकोनॉमी का इतना सेंट्रल एस्पेक्ट है कि इंडिया के कंपनी लॉ में एक यूनिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक एंटिटी डिफाइन की गई है, जिसे HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। कल्चर सिर्फ इकोनॉमी का ही नहीं, बल्कि सोसाइटी के किसी भी और एस्पेक्ट का बेस होता है, और ये बाकी एस्पेक्ट्स भी इन टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक मिनट के लिए एक सीमिंगली अनरिलेटेड चीज के बारे में सोचिए, बंबू। बंबू के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में पांडा जरूर आया होगा। पांडा के बारे में सोचकर चाइना की इमेज भी शायद आई होगी। बंबू को ऑफन चाइनीज कल्चर के साथ एसोसिएट किया जाता है। चाइनीज फूड से लेके वहां के ट्रेडिशनल हाउसेस, यूटेंसिल्स और इवन क्लोथिंग में बंबू की इंपॉर्टेंट जगह है। चाइना में बंबू को सिंबल ऑफ ब्यूटी माना जाता है और मोरल इंटेग्रिटी, मोडेस्टी और लॉयल्टी का प्रतीक भी। इस वजह से बंबू चाइनीज पेंटिंग, कैलीग्राफी और पोइट्री में एक सेंट्रल थीम रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बंबू चाइना में करीब $50 बिलियन की इकोनॉमी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज चाइना दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बंबू प्रोडक्ट्स है। हमें से ज्यादातर लोगों ने बंबू के नाम से चाइना का कनेक्शन जरूर बना लिया होगा, लेकिन क्या हमें यह भी पता है कि बंबू इंडियन कल्चर का भी इंटीग्रल पार्ट है? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने बंबू की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया और इसके कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की इंपॉर्टेंस एक पार्लियामेंट्री स्पीच में बताई। दोस्तों, बंबू की वर्सटैलिटी की वजह से भारत की रूरल लाइफ और कल्चर के साथ ये जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है बंसीधर, यानी बंसी को धारण करने वाले भगवान। बंसी या बांसुरी का नाम ही बांस यानी बंबू से आता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रूरल एरियाज में बंबू पाइप से ड्रिप इरिगेशन के बारे में हमने स्कूल की ज्योग्राफी बुक्स में पढ़ा है। साथ ही फर्नीचर, हैंडमेड फैंस और मैट से लेके पुलिस के डंडे तक हर चीज बंबू से बनती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है बंबू इकोनॉमी। आज हम बात करेंगे कि बंबू साउथ एशियन इकोनॉमी का कितना बड़ा हिस्सा है और क्या है इसके यूनिक प्रॉपर्टीज जो इसे इतने पॉपुलर बनाते हैं। साथ ही बात करेंगे कि क्यों इंडिया में कल्चरली इंपॉर्टेंट बंबू को उसकी जगह इकोनॉमी में नहीं मिल सकी है और कैसे इस गैप को भरने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक UPSC CSE मेंस के GS1 में इंडियन कल्चर और GS3 में एनवायरनमेंट और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 1 अगस्त 6 PM से हो रही है। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों बम्बू की इकोनॉमिक वर्थ समझने से पहले आइए आपको बम्बू की कुछ अमेजिंग यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं। बम्बू एक टाइप की ग्रास है और ग्रास हार्श रॉकी इन्वायरमेंट में उगने वाले पहले लाइफ फॉर्म्स होते हैं। माउंटेन्स में हाई ऑल्टीट्यूड्स पर आपको पेड़ देखने को चाहे ना मिले, लेकिन ग्रास के मीडोज जरूर मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि बम्बू बहुत से डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और इंडियन लैंडमास प्राइमरीली ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही होस्ट करता है। बहुत सी ट्री स्पीसीज से अलग बम्बू ग्रास होने के नाते हार्श एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता है, चाहे गार्डन्स हो या फील्ड्स, चाहे नदी किनारे हो या हिल्स। बम्बू एक्सट्रीम वेदर्स का सामना करके अपनी जगह बना ही लेता है। दोस्तों बम्बू उगाना आसान भी है और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी। इसे उगाने के लिए ज़्यादा हाई टेक्निक या केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स की भी ज़रूरत नहीं है। बम्बू अपने आप नेचुरल कंडीशंस में ग्रो कर सकता है। इस वजह से बम्बू एक नेचुरली ऑर्गेनिक क्रॉप है और आज के मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। साथ ही बम्बू एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि एक बार काटने के बाद बम्बू खुद ही फिर उग जाता है। बम्बू सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी कीमती रिसोर्स है। ओवरग्रेजिंग या पुअर फार्मिंग टेक्निक की वजह से डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए बम्बू को प्लांट किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एवरेज ट्री के मुकाबले बम्बू 4 टाइम्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है और 35% ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। बम्बू की इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रॉपर्टीज इसके लिए एक इजी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से इसे प्रीमियम प्राइस पर बेचा जा सकता है और चाइना में ये ऑलरेडी हो रहा है। इकोनॉमिकली देखा जाए तो बम्बू प्लांट करने में इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम है, जिसकी वजह से फार्मर्स पर इन्वेस्टमेंट का बर्डन कम हो जाता है। साथ ही बम्बू के इकोनॉमिक रिटर्न्स हाई है, क्योंकि इसके हर पार्ट की इकोनॉमिक वैल्यू है। बम्बू शूट की हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी पॉपुलर है। फ्रेश बम्बू लीव्स को रैपिंग मटेरियल की तरह और ड्राइड बम्बू लीव्स को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। बम्बू स्टेम को बिल्डिंग मटेरियल और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है और बम्बू के रूट से फ्यूल भी बनाया जाता है। साथ ही बम्बू को मैच्योर होने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद नया प्लांट लगाए बिना खुद ही उग भी जाता है। वहीं वुड को मैच्योर होने में 20 से 50 साल लग जाते हैं। इस वजह से बम्बू की मल्टीपल क्रॉप्स पैदा करना आसान है, जो हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स देती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बम्बू लाइट वेट होता है और इजीली बेंड होने के साथ साथ इलास्टिसिटी की वजह से हाई लोड्स बेयर कर सकता है। बम्बू की टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खींचने पर ना टूटने की क्षमता स्टील से भी ज़्यादा है, वहीं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट से ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली पॉपुलर बिलीफ से विपरीत बम्बू इजीली फ्लेमेबल नहीं है। सिर्फ तब जब बम्बू टूटने के कारण स्प्लिट हो जाए ये आग पकड़ सकता है। बम्बू का हार्ड आउटर कवर इसे आग पकड़ने से बचाता है। इन सभी अमेजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से बम्बू को ग्रीन गोल्ड या पुअर्स मैन टिम्बर कहा जाता है। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होने की वजह से इसे फ्रेंड ऑफ द पीपल का दर्जा भी दिया गया है और डाइवर्स यूजर्स की वजह से इसे कार्डल टू कॉफिन टिम्बर यानी पालने से लेकर ताबूत तक हर चीज में काम आने वाला कहा गया है। आज कनाडा जैसी कंट्री में बड़े बड़े जंगल होने की वजह से वुड और पेपर जैसी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं, जो इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन बम्बू वुड के मुकाबले ज्यादातर एस्पेक्ट्स में एक सुपीरियर प्रोडक्ट है। जरा सोच के देखिए कि अगर हम अपनी स्ट्रेंथ बम्बू के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज कर पाएं तो इसका कितना बेनिफिट हो सकता है। आइए डिटेल में जानें कि बम्बू का इकोनॉमिक पोटेंशियल किन एरियाज में छिपा हुआ है। दोस्तों पहले आपको बताते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। 2021 में बम्बू का एस्टिमेटेड मार्केट साइज करीब $57.86 बिलियन का था। 2021 से 2028 के बीच इस मार्केट में एक्सपेक्टेड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट करीब 5.7% है, यानी ये एक फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। 2020 में बम्बू के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेगमेंट ने मार्केट के 35% शेयर के साथ मार्केट को डोमिनेट किया। इस सेक्टर में प्लाईवुड, फ्लोरिंग और पेपर एंड पल्प जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। साथ ही एशिया पैसिफिक एरिया ने 75% का सबसे बड़ा रेवेन्यू शेयर अकाउंट किया, जिसमें चाइना, इंडिया, म्यांमार और वियतनाम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन बम्बू मार्केट में इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलता है, जहां बहुत से इंटरनेशनल और लोकल प्लेयर्स शामिल हैं।
बम्बू इकोनॉमी की स्ट्रेंथ सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कंज्यूमर अवेयरनेस पर निर्भर है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर्स को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस अवॉइड करके सर्टिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है। बम्बू इकोनॉमी में वर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स के नाम हैं, जैसे बम्बू ऑस्ट्रेलिया, चाइना बम्बू टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड और भारत का केरला स्टेट बम्बू कॉरपोरेशन लिमिटेड। आइए अब जानें कि किन एरियाज में बम्बू प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं। दोस्तों, हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन के एरिया में बम्बूस के शूट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बम्बू शूट्स के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे बेहतर डाइजेशन, मेंटल अलर्टनेस और साथ ही डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिसीजेज जैसी सीरियस कंडीशंस को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बम्बू में एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई गई हैं। बम्बू का सैप, लीव्स और आउटर हस्क चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होता रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में बम्बू को पिल्स और लोशंस के फॉर्म में कोल्ड के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए यूज किया जा रहा है। इंडिया में बम्बू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है। बम्बू से अचार बनता है, अगरबत्ती की डंडियां बनती हैं और आइसक्रीम स्टिक्स भी बनाई जाती हैं। साथ ही किचन में लगने वाले ब्लाइंड्स और मैच स्टिक्स में भी बम्बू का यूज इंपॉर्टेंट है। ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं जो रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है। आज बम्बू से सस्टेनेबल पेपर भी बनाया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में बम्बू से बना सस्टेनेबल टॉयलेट पेपर बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल पेपर जितना ही सॉफ्ट फील होता है और साथ ही इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। दोस्तों, लकड़ी के चूल्हे आज भी गांव की रसोई में मैस्कॉट्स हैं, लेकिन बम्बू वुड बर्निंग स्टोव्स को एक सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स के साथ रिप्लेस कर सकता है। साथ ही ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि जितना कार्बन एमिशन जलने के वक्त होता है उतना ही एब्जॉर्प्शन बम्बू ग्रोइंग स्टेजेस में कर लेता है। इसके अलावा क्लोथिंग इंडस्ट्री में बम्बू सस्टेनेबल फैशन का प्रतीक बन रहा है। आपने नेचुरल फाइबर्स का नाम सुना होगा, जो नायलॉन की तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जगह नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं। बम्बू को हेम्प या स्पैंडेक्स के साथ ब्लेंड करके सॉफ्ट फैब्रिक्स बनाए जा रहे हैं। बम्बू फाइबर्स का इस्तेमाल शूज बनाने में भी किया जा रहा है। 2019 में ब्राजीलियन डायरेक्ट टू कस्टमर स्नीकर ब्रांड कैरियुमा ने बम्बू बेस्ड शू लॉन्च किया, जो 100% कार्बन न्यूट्रल है और जीरो वाटर वेस्टेज पैदा करता है। दोस्तों, हम सभी टूथब्रश यूज करते हैं, जो ज्यादातर प्लास्टिक से ही बने होते हैं और कुछ ही हफ्तों में रिप्लेस भी हो जाते हैं, जिसके बाद ये लैंडफिल्स में डंप किए जाते हैं। यूएसए में करीब 100 करोड़ प्लास्टिक टूथब्रशेस हर साल फेंके जाते हैं। इंडिया के शार्क टैंक शो में रिसेंटली बम्बू इंडिया नाम के स्टार्टअप ने बम्बू से बने टूथब्रशेस इंट्रोड्यूस करके एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव हमें दिखाया। लाइट वेट के साथ हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और इजिली बेंडेबल और शेपेबल नेचर होने की वजह से बम्बू से लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बम्बू ने अपने लिए परमानेंट जगह खोज ली है। साउथ ईस्ट एशिया में लंबे समय से बम्बू से बनी ड्रिंक्स स्टेपल डाइट रही हैं। इससे सीख लेते हुए बम्बूसा नाम की कंपनी ने बम्बू से दुनिया की पहली बियर ही बना दी, जो लैटिन अमेरिका और मेक्सिको में बिकती है। लेकिन दोस्तों, बम्बू का सबसे हैरान कर देने वाला यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि बनाती नाम की एक फिलिपिनो कंपनी ने ग्रीन फाल्कन नाम की इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाई है। इस बाइक की बॉडी लाकर्ड बम्बू से बनी है। ये बाइक करीब 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करने के काबिल है। लाइट, स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल होने की वजह से ये मोटर बाइक बहुत पॉपुलर हो रही है। दोस्तों, बम्बू इकोनॉमी का सबसे प्रॉमिसिंग सेक्टर कंस्ट्रक्शन है। पहले डिस्कस की गई टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से आज मॉडर्न डे रिसर्चर्स और इंजीनियर्स स्टील को बम्बू से रिप्लेस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कंक्रीट में स्टील का यूज कॉस्टली तो है ही सही, लेकिन साथ साथ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कॉस्ट बम्बू से कहीं ज्यादा है। बम्बू से बने वुडन पैनल्स एक नेचुरल एंड एस्थेटिक लुक एंड फिनिश भी देते हैं और साथ ही ज्यादा ड्यूरेबल और लेस कॉस्टली भी होते हैं। इस वजह से फ्लोरिंग और फर्नीचर में इनका यूज बढ़ रहा है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब बम्बू को इपॉक्सी रेजिन के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये कार्बन फाइबर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बम्बू की मदद से आज वियतनाम में फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेस बनाए जा रहे हैं। नेपाल में अर्थक्वेक विक्टिम्स और थाईलैंड में बर्मीज रेफ्यूजीज के लिए हाउसिंग में भी बम्बू का इस्तेमाल देखने को मिला है। इन सब के अलावा पुराने समय से ही बम्बू का इस्तेमाल रोड्स और ब्रिजेस बनाने में होता आया है। चाइना में रिसेंटली बम्बू कॉम्पोजिट से एक ब्रिज बनाया गया था, जो 14 टन के ट्रक्स को झेलने के लिए भी काफी है। लेकिन बम्बू के इस्तेमाल के पीछे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं। बम्बू इंसेक्ट अटैक्स की तरफ वल्नरेबल है और पानी की वजह से डिग्रेड भी हो सकता है। साथ ही
टेम्परेचर की वजह से श्रिंकेज एक मेजर कंसर्न है। नियर फ्यूचर में रिसर्च की मदद से इन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने वाली कंट्री ही बंबू इकोनॉमी पर राज करेगी। दोस्तों, बंबू के इन डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस होने के बावजूद इंडिया में इसका फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल रियलाइज क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका जवाब है कॉलोनियल एरा से चले आ रहे लॉज, जिनमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के एक्सट्रीम नोशंस इनकॉर्पोरेटेड हैं। राज कपूर और वाहिदा रहमान की पिक्चर तीसरी कसम में दिखाया गया है कि राज कपूर अपनी बैलगाड़ी में बंबू ट्रांसपोर्ट करने की वजह से मुसीबत में फंस जाते हैं, जिस वजह से वो कसम खाते हैं कि कभी भी फिर ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत बंबू को ट्री का दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से बंबू को काटने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से बंबू ग्रोवर्स को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। इसका नतीजा ये हुआ है कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ बंबू को अगरबत्ती बनाने के लिए भी बंबू ताइवान से इंपोर्ट करना पड़ता है। इस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को 2017 में नितिन गडकरी जी ने पॉइंट आउट किया और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को अमेंड करके बंबू को ग्रास का दर्जा दे दिया गया। इस वजह से अब नॉन फॉरेस्ट एरियाज में बंबू काटना और ट्रांसपोर्ट करना अब फ्रीली अलाउड है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको नेचर के वंडर प्रोडक्ट बंबू की इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, जो इसे अपना एक अलग इकोनॉमिक सेक्टर बनाने का पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं। इकोनॉमी के उन सेक्टर्स को भी डिस्कस किया जहां बंबू प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है या फिर पॉपुलर होने के पोटेंशियल है। साथ ही हमने जाना कि किस तरह इस इकोनॉमिक पोटेंशियल को भारत 2017 तक इग्नोर करता रहा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में किए गए अमेंडमेंट के बाद नॉन फॉरेस्ट एरियाज में ग्रोन बंबू रेस्ट्रिक्शन से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही रॉ बंबू आइटम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 25% बढ़ा दिया गया है। इस सपने को सच करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल बंबू मिशन भी लॉन्च किया है, जिसके तहत बंबू कल्टीवेशन की फील्ड में रिसर्च के साथ बंबू प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग को भी सपोर्ट किया जा रहा है। बंबू को आज नॉर्थ इंडिया के प्राइमरी इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर और एक मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में देखा जा रहा है। कोविड की वजह से आए इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए बंबू इकोनॉमी एक आशा की किरण की तरह दिखाई पड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में बंबू स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग इंट्रोड्यूस करके यंगस्टर्स को लाइवलीहुड जनरेटर्स बनने का मौका दिया जा रहा है। इन सारे स्टेप्स के साथ ही एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंबू बेस्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए कॉफी बोर्ड और टी बोर्ड की तरह बंबू बोर्ड स्टैब्लिश करने की भी आवश्यकता है। साथ ही रिसर्च के थ्रू न्यू वैरायटीज डेवलप करने की जरूरत है, जिनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस और इकोनॉमिक वर्थ मैक्सिमम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मद्देनजर रखते हुए ये बात तय है कि नियर फ्यूचर में बंबू इकोनॉमी एशियन रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंजन बनने वाली है। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया बंबू इकोनॉमी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाइल डिस्कसिंग द सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बंबू इन इंडियन कल्चर, point out the reasons for India not being able to achieve its place in the bamboo economy. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।